पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान। इजलास के बाद फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा, जुम्मा 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। पीडीएम जमातें सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ेंगी। सेनेट इलेक्शन पर आईनी तरमीम और ब्रॉडशीट कमीशन मुस्तरद। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फौरी फैसले का मुतालबा। तहरीक अदम एतमाद का फैसला लॉन्ग मार्च के बाद होगा। असेंबलियों में एहतजाज जारी रहेगा। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने इनके करप्शन की कली खोल दी। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा करप्ट साबित हुआ है। महंगाई के जिम्मेदार इन नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ आम आदमी के शाना बशाना खड़े होकर उनको इन मुश्किल हालात से निकालने में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। सबको चोर कहने वाले इमरान खान को ट्रांसपेरेंसी ने सबसे बड़ा चोर साबित कर दिया। फजलुर रहमान का कहना है, तरक्याती फंड्स के नाम पर अरकान को रिश्वत दी जा रही है। लगता है इमरान खान को अपने अरकान पर एतमाद नहीं। महंगाई ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया। अवाम के साथ खड़े होकर मुश्किलात से निकालेंगे। सरकारी मुलाजिम भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। 10 फरवरी को इनके शाना बशाना होंगे। एक दूसरे पर करप्शन के मुकदमात बनाने और सड़कों पर घसीटने वाले अब मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का ओपोजिशन पर जवाबी वार। कहा, साबित हुआ लूट मार और इक़्तिदार के लिए ये सब एक है। पीडीएम के फैसले हमारी ख्वाहिश और तवक्को के ऐन मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफे आए न अदम एतमाद का फैसला। लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान ने कहा कि ओपोजिशन महंगाई के खिलाफ नहीं, चोरी बचाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। कौम इन पर एतबार नहीं करती। इनकी कोशिश होगी 100 गाड़ियाँ निकाल कर 200 की ट्रैफिक रोकी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिवर रावी मंसूबे। एनसीसी हाउसिंग का इजलास। मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत की पूरी तवज्जो आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई में कमी के लिए तजावीज़ को फौरी हतमी शक्ल दें और अमल दरामद करवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम की शिरकत। फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुहेल अनवर सयाल, नासिर हुसैन शाह और मंजूर वसान के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर अकामे और असासे छुपाने का इल्ज़ाम। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जदीद म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया। म्यूजियम में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखी हैसियत को उजागर किया गया है। दीगर इस्लामी वाक़यात को भी पेश किया गया। रावलपिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 145 रन 3 खिलाड़ी आउट से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कप्तान बाबर आजम 77 और फवाद आलम 42 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। दोनों के दरमियान 123 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। ओपनर इमरान बट 15, आबिद अली 6 और अजहर अली 0 पर आउट हो गए। चौके छक्के लगेंगे, शोर भी मचेगा। शायकीन स्टेडियम में होंगे जब पीएसएल मेला सजेगा। पीएसएल के छठे एडिशन में महदूद तादाद में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। एनसीओसी के मुताबिक ग्रुप मैचेस में 20% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। प्ले ऑफ मरहले में तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला मार्च में होगा।
K2 पर मौसम सरमा की मुहिम जोई का तीसरा मरहला तारीख रकम होने के करीब। पाकिस्तानी कोहपैमा बाप बेटा बगैर ऑक्सीजन के K2 सर करेंगे। मोहम्मद अली और साजिद सदबारा 7,200 मीटर से जायद की बुलंदी पर मौजूद। आज 5 फरवरी को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करके बागों के शहर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक का आगाज़ हो गया। दिलफरेब अरूसी पहनावे, चंचल अदाएं, मॉडल्स के दुल्हनों के रूप में रक्स। ये अहवाल मकामी होटल में शुरू होने वाले ब्राइडल फैशन वीक का है, जहां सिनफे नाजुक ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके अपनी अदाएं दिखाई तो मर्द मॉडल्स भी मरकज़े निगाह रहे। अहवाल जानते हैं इमरान राज की इस रिपोर्ट में। पहले रोज ब्राइडल फैशन वीक में मुखड़े ही हसीन नहीं, झिलमिलाते और रंग बिरंगे उरूसी पहनावे भी जादू कर गए। खूबरू मॉडल्स ने जलवे बिखेरे तो रंगों की बहार उमड़ आई। उरूसी मलबूसात ने तो लड़कियों की आंखों में दुल्हन बनने के सपने जगा दिए। शो में मर्द हजरात के मलबूसात ने भी खूब चमक दमक दिखाई। फैशन वीक में शहरियों का कहना था कि सकाफती सरगर्मियों के आगाज से बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं समझ रही हूँ कि आफ्टर वर्स 2020 हम खुश हैं कि लाहौर ने दोबारा सकाफती सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं। सब चीज़ें लॉकडाउन में थी और ये लाहौरियों के लिए भी एक नई एंटरटेनमेंट है और दोबारा से इसका रिवाइवल होना मेरा ख्याल है इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा। और हम लोग आफ्टर लॉन्ग टाइम फैशन शो स्टार्ट हुआ है आफ्टर कोविड एंड यू नो क्या हालात चल रहे हैं, तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई काम नहीं चल रहा था, बट सब बहुत एक्साइटेड है। फैशन वीक के पहले रोज 8 मुख्तलिफ डिजाइनर्स के पहनावे ज़ेब तन करके अशना शाह, हिरा मानी, सारा खान, अदाकार नुमान इजाज और फहद हसन ने रैम की रौनक बढ़ाई। मौसीकी के तड़के ने फैशन मेले में मजीद रंग भर दिए। फैशन वीक मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन ताहिर खोकर के साथ इमरान राज, 92 न्यूज़ लाहौर। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं जिस तरह PDM ने इस्तीफे नहीं दिए, पार्लियामेंट में वापस आई, इसी तरह से उनके किसी ऐलान पर कौम एतबार नहीं करती। चूँकि ये मुस्तरद हो गए हैं, इसलिए इनकी कोशिश होगी कि 100 गाड़ियाँ निकाल कर 200 वाली ट्रैफिक रोकी जाए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि ये महंगाई नहीं, चोरी का लॉन्ग मार्च है। चोरी बचाने के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, इसलिए ये कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह ये कहते हैं, धमकियाँ देते हैं, एड़ी मार कर धरती हिला देंगे, तो आ जाएं, किसने रोका है। जिस तरह उन्होंने PDM ने इस्तीफा नहीं दिया, जिस तरह से PDM असेंबलियों में वापस आई है, जिस तरह से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस अभी तक मूव नहीं की, इसी तरह से उनकी किसी बात पे लॉन्ग मार्च के ऐलान समेत कौम एतबार नहीं करती। क्योंकि वो मुस्तरद हो गए, इसलिए वो लॉन्ग मार्च का मतलब ये होगा कि एक जगह से 10 गाड़ियां निकाल के 200 वाली ट्रैफिक जो है उसको रोकी जाए। इसलिए उनको मालूम है कि लोग उनके साथ नहीं खड़े और लोगों को पता है कि ये महंगाई का लॉन्ग मार्च नहीं है, ये चोरी का लॉन्ग मार्च है। और चोरी के पैसे बचाने के लिए जो जिद्दोजहद PDM ने शुरू की थी उसको लोग मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकती। तो इनके कहने से कोई, अगर सुप्रीम कोर्ट है वो भी फैसला नहीं रोकेगी, जो फैसला उन्होंने करना है वो अपनी मर्जी से आजादाना करेंगे। और हुकूमत जो कुछ करेगी लेजिस्लेशन के लिए वो भी हम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और हम अपने एजेंडे के मुताबिक करेंगे। रोक किसको सकते हैं ये?